बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सबा से मैं इकबाल इंजवा। तमाम दुनिया के कानून हैं, चाहे वो गलत हैं या सही हैं, उसूल हैं, पॉलिसीज़ हैं, और ख़ास करके जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो पीएम होता है किसी भी मुल्क का, या सदर होता है, उसके लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो चाह भी रहा होता है कि वो करे, लेकिन उसे वो जो मनसब होता है वो अलाउ नहीं करता कि वो बात वो कर सके। आपने देखा होगा, बहुत दफ़ा ये सुना भी होगा, पाकिस्तान के अंदर भी इस बात को डिस्कस किया गया कि इमरान खान क्या कश्मीरियों की बात करेगा, इमरान खान ने कौन सी हमायत की है। फ़लाँ प्रोग्राम था और उसमें इमरान खान को कश्मीर का झंडा दिया गया था, तो उसने झंडा नहीं लिया। अब कश्मीर के सियासी एक्टिविस्ट हों या पाकिस्तान के ऐसे लोग जो शायद कि इस बात से वाकिफ़ नहीं, या फिर जानते होंगे लेकिन जानबूझकर बात को ऐसे फैलाते हैं। ये उसूल, पॉलिसी, कानून, लॉ है कि एक पीएम जो अपने मुल्क के अंदर जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो किसी दूसरे मुल्क का या किसी दूसरी रियासत का झंडा नहीं लहरा सकता। उसके कारकुन लहरा सकते हैं, उसकी जमात उठा सकती है, लेकिन ये कानून के अंदर है कि अपनी रियासत के अलावा दूसरी रियासत के झंडे को वो नहीं उठा सकता। एक बात। दूसरी बात, ये जो आज़ाद कश्मीर है, ये अलग रियासत है, चाहे नाम नहाद ही सही, इसका अपना झंडा है। इसकी अभी ये मुतनाज़ा इलाका है, और इसका झंडा इमरान खान ने इसलिए नहीं उठाया था कि वो नफ़रत करता है, या इमरान खान ने इसलिए झंडे को दूर रखा था कि शायद वो कश्मीरियों की हमायत नहीं करता। ऐसा नहीं है। ये कानून के अंदर है कि वो पीएम होने की सूरत में आज़ाद कश्मीर रियासत का झंडा नहीं लहरा सकता। और दूसरी बात कि जो पाकिस्तान है, शायद कि बहुत से आज़ाद कश्मीर के अंदर पुराने जय्यद किस्म के सियासतदान भी हैं, वो लोग भी हैं जो ये कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो सियासी कारकुन भी हैं जो ये नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं उनसे सिर्फ़ एक ही सवाल पूछता हूँ कि कश्मीर कैसे पाकिस्तान बन सकता है? कश्मीर ना आइनी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा है, ना कानूनी तौर पर हिस्सा है, ना उसकी पाकिस्तान कश्मीर का किसी किस्म का फ़रीक है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा में आज़ाद कश्मीर का कोई केस है तो वो भारत, इंडिया लेकर गया हुआ है। इंडिया अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के हवाले से बात करने का मुजाज़ है। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर या कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में बात करने का हकदार नहीं है, मजाज नहीं है। इसलिए कि जब भी पाकिस्तान ने, आपने सुना होगा कि वो कहता है कि हम कश्मीरियों की इखलाकी सियासी हमायत करते हैं। क्यों इखलाकी और सियासी हमायत करते हैं? कि कानूनी तौर पर पाकिस्तान का ये हक ही नहीं बनता। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके अपने गांव में या अपने मोहल्ले में झगड़ा हो जाए और गांव के दो चार बड़े बंदे बैठकर बात कर रहे हों, तो एक दूसरे गांव का बड़ा तगड़ा नंबरदार आपके गांव में आ जाए और वो आके ये कहे, यार क्या बात है, मुझे बताएं, मैं हल करता हूं, तो आपके गांव के बहुत से लोग ये कहेंगे कि तुम होते कौन हो बात करने वाले, ये तो तुम्हारा मसला ही नहीं है, तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ आकर बात करो। बिल्कुल ऐसी है। जब पाकिस्तान कश्मीर की बात करेगा तो अक़वाम मुत्तहिदा में इसकी हैसियत उसी तरह से है कि तुम कौन होते हो कश्मीरियों की बात करने वाले, क्या हक है तुम्हारा? ना तुमने दरख्वास्त दी है, ना तुम आइनी हक रखते हो, ना कानूनी हक रखते हो, सिर्फ इखलाकी जवाज़ है। तो इखलाकी जवाज़ पूरी दुनिया में है। तो इस हवाले से मैं उन लोगों का ये सेंस या ये गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ कि इमरान खान ने कश्मीरी झंडा उठाने की ना उठाने की वजह ये नहीं कि वो नफ़रत करता है या वो पसंद नहीं करता या उससे ग्वारा नहीं हुआ। ये कानून के अंदर है कि एक पीएम दूसरी रियासत का झंडा नहीं उठा सकता। इसलिए बराए मेहरबानी जब भी आप ऐसी बात करते हैं तो आप थोड़ा सा किसी सियाने, किसी गैर जानिबदार शख्स से पूछ लिया करें कि उसने झंडा नहीं उठाया, इसकी वजह क्या थी, क्या नफ़रत थी या कोई कानूनी तकाज़ा था। तो इसी हवाले से मैंने कहा मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूं, ख़ास करके आज़ाद कश्मीर के बहुत से ऐसे आजकल, क्योंकि सियासी बाज़ार गर्म है, तो कुछ लोग ऐसे भी सरगर्म हैं जिनको ये टास्क दिया हुआ है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के हवाले से तेज़ी से काम किया जाए। कुछ लोग हैं जिनको ये टास्क दिया हुआ है कि कश्मीरियों और जो इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरी है इसको कम किया जाए, इसके बदले में जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो हम देते हैं। तो इसमें मैं अगले व्लॉग पे बात करूँगा कि नफ़रतें,
ना टास्क देने से कम होती हैं, नफ़रतें ना मरातें देने से कम होती हैं। अगर नफ़रतें कम होती हैं तो इंसाफ से कम होती हैं। नफ़रतें अगर कम करनी हैं तो जो जिसका राइट बनता है उसे वो राइट दिया जाए। नफ़रतें अगर कम करनी हैं तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये जो आज़ादी है, ये जो बात करनी है, ये जो अपने हक़ के हवाले से बात करनी है, इसको फ्री किया जाए, इसको इस हक़ को दिया जाए। अगर ये कहा जाए कि जो कश्मीरी बोलता है वो राका फंडेड है, ये कहा जाए कि जो कश्मीरी बोलता है वो शायद किसी दूसरे एजेंडे पे काम कर रहा है, ये कहा जाए कि जो कश्मीरी अपने हक़ की बात करता है तो पाकिस्तान उसका रास्ता बंद कर देगा, जो ये कहा जाए कि कश्मीरी जिधर जाना चाहें जा सकते हैं, अवाम गई पहाड़ में और सिर्फ हम जाने और पाकिस्तान जाने, ये सरदार उस्मान अत्ती की तकरीर में मौजूद है और ये उसकी रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। उन्होंने कहा जी अवाम ने जिधर जाना जाए, हम तो पाकिस्तान के साथ हैं। तो ऐसे नफ़रतें कम नहीं होती। नफ़रतें कम करने के लिए आपको एहतराम करना होता है कानून का, आइन का। कानून आइन वो नहीं है जो आप कहें। और दूसरी बात, जिस तरह से आपका हक़ है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जो बग़ैर किसी उसके है आइन के, कानून के या किसी हवाले से है, आप इखलाकी अगर दावा करते हैं तो कश्मीरी भी ये कह सकते हैं कि कश्मीर कश्मीरियों का है, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, या कश्मीर को उसकी सॉवरेंटी या फिर उसकी जो हक़ रायदही है उसकी इजाज़त दी जाए। तो इसी हवाले से आखिर में फिर से ये कहूँगा कि इस गलतफहमी को दूर करें कि कश्मीर का झंडा सिर्फ, कश्मीर एक रियासत है, इसका अपना झंडा है, इसका झंडा किसी दूसरी रियासत का पीएम कानूनी तौर पर नहीं उठा सकता। वो नफ़रत नहीं होती। इकबाल जंजुआ को अगले व्लॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।